हेलो माय एन स्क्वेरियंस, कैसे हो तुम सब लोग। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीट निकेतन। और आज के इस सेशन में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को वाइंड अप करने वाले हैं। कुछ हमने लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं और आज के इस सेशन में हमें एंड वाला पार्ट करना है। बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, लेकिन जैसा कि हम प्रिपरेशन करते आ रहे हैं हम उसके बहुत ज़्यादा डेरिवेशन में जंप नहीं करेंगे। डायरेक्टली वी लुक इनटू द फाइनल रिजल्ट्स एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द PYQs। ऑलराइट, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। मोरओवर हम सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पे ही अपना ध्यान लगा के रखेंगे बिकॉज वही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलो भाई शुरू कर लेते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हमने अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ने या घटने से रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, देन इट इज योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। तो उसके लिए बच्चे जो इक्वेशन निकल के आती है वो क्या है, K is equal to R0 minus R by T। Here your R0 जो है बेटा वो है आपका क्या चीज, R0 है आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जब आपने रिएक्शन शुरू होने से पहले जो कॉन्सेंट्रेशन थी इनिशियली, दैट इज R0। R है कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, राइट, कि जो हमें करना था हमने कर दिया और हमारी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है T। ये सब करने में टाइम कितना लगा। देन वी हैव T हाफ। T हाफ क्या होता है बच्चे, हाफ लाइफ, राइट। व्हाट इज इट, इट्स योर हाफ लाइफ। इसका क्या फंडा होता है कि अगर आपने से 100 ग्राम क्वांटिटी ली, ठीक है, तो उसको अपनी इनिशियल क्वांटिटी से आधी क्वांटिटी होने में कितना टाइम लगता है, से 100 ग्राम से 50 ग्राम्स रिड्यूस होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज इट्स हाफ लाइफ। ओके, दैट इज T हाफ। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर बात की जाए, इट कम्स आउट टू बी R0 by 2K। R0 यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ओके, तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे, जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन इन द केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इट डज डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आप जल्दी से इसको देख लो, फाइनल रिजल्ट है सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। एंड हियर वी हैव फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, K comes out to be 2.303 by T log R0 by R। एग्जैक्टली वही टर्म्स हैं, R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, R फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एंड T इज द टाइम। सही है। T हाफ, हाफ लाइफ की अगर बात की जाए इट इज 0.693 by K, यानी कि आप बोल सकते हो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि R0। ठीक है भाई, ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है। इसके अलावा आपके लिए दो और इम्पॉर्टेंट चीजें जो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पता होनी चाहिए। नंबर 1 क्या है, हाफ लाइफ तो हमने देख लिया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 99.9% रिएक्शन होने में कितना समय लगेगा, तो बच्चे दिस कम्स आउट टू बी 10 टाइम्स हाफ लाइफ। जितना उसको हाफ लाइफ उसका समय है मल्टीप्लाइड बाय 10, उतना उसको टाइम लगेगा फॉर 99.9%। एंड नंबर सेकेंड, अगर आपसे T 75% कि 75% कंप्लीट होने में कितना लगेगा,
then it comes out to be twice as that of your half life. ठीक है, तो ये आपके लिए जरूरी है. फाइनल रिजल्ट्स मैंने आपके लिए डायरेक्टली लिख दिए हैं, आप इसको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस में डाल के प्रूव भी कर सकते हो. ठीक है, अगर आप इस वाली इक्वेशन में डाल दोगे कि आपके पास जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी से वो 100 ग्राम थी और जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है से वो 75% है, ये 75 ग्राम है अगर आप ग्राम्स में बात कर रहे हो तो आप ये वाले जो रिलेशनशिप्स हैं उनको डिराइव बड़े आराम से कर लोगे. ठीक है, आगे देख लेते हैं अरेनियस इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट अरेनियस इक्वेशन. ठीक है जी, K is equal to AE raised to power minus EA by RT. यहाँ पे जो K है वो रेट कांस्टेंट है, A जो है वो अरेनियस कांस्टेंट है, E क्या है, जो ln वाला E नहीं होता, log to the base E वाला, वो वाला E है. ये EA is the activation energy, R is universal gas constant and T is the temperature. अगर देखो यार, आप अगर इसमें दोनों जगह क्या करोगे, टेकिंग log on both the sides, तो आप क्या बोल सकते हो, log to the base E यानी कि ln लेते हैं. ठीक है, so you can say that ln A ln K is equal to ln A माइनस, अब देखो ये e to the power समथिंग है, तो जब आप इसका ln लोगे तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ माइनस EA by RT, राइट, इट विल बी ओनली माइनस EA by RT. ठीक है, जब आप ये दो रिएक्शंस के लिए देख रहे होते हो तब आप क्या बोल सकते हो, log K2 by K1 is equal to EA divided by 2.303 by R multiplied by 1 by T1 minus 1 by T2. ठीक है, या T2 minus T1 over T1 T2, one and the same thing. आप ये बात बोल सकते हो. Is this clear? I believe yes. आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में. ऑल राइट, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, यानी कि हमको K की वैल्यू गिवन है which is 4.606 multiplied by 10 raised to power minus 3 per second. The time required to reduce 2 gram of the reactant to 0.2 grams. अब अगर आपके पास जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो 2 ग्राम थी, तो उसको रिड्यूस करने में 0.2 ग्राम्स तक उसको रिड्यूस करने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है. नीट 2020 का क्वेश्चन है. आगे दिए गए सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 2015 से जनरली 21 के बीच में ही है, और आप देखोगे कि बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से. सिंपली फॉर्मूला बेस्ड, जो अभी आपको पीछे रिलेशनशिप्स बताए हैं ना, एग्जैक्टली उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं. तो प्लीज मेक श्योर कि वो आपको याद हो, वो आपको लर्न हो. ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है. फॉर्मूला लगा दें, आपको पता है दैट K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log R0 बाई R. ये होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जब फाइनल आपके पास जो रिजल्ट आता है. अब देखो यार, आपको टाइम निकालना है, तो यहां से टाइम इधर ले जाओ, K को इधर ले आओ, ये आ गया टाइम, ये आ गया K. अभी देखो, यू हैव एवरीथिंग. आप यहाँ पे R0 की जगह जो आपकी इनिशियल वैल्यू है आप डाल सकते हो क्या बेटा, 2 ग्राम, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, 0.2, राइट. व्हाट इज इट, इट इज 0.2. तो यार देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे इट इज 2 डिवाइडेड बाय 0.2, तो देखो ये वाला जो पूरा पार्ट है वो कितना आ गया, 1 आ गया. log 10 बन गया ना, वो 2 डिवाइडेड बाय 0.2 इज 10. सो log 10 इज बेसिकली 1. तो देखो ये वाला पोर्शन तो हट गया. ठीक है, अब देखो जब आप K की वैल्यू रखोगे, अब देखो K की वैल्यू भी आपको एग्जामिनर ने कितनी मस्त दी हुई है, विच इज 4.606 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. देख रहे हो, ये डायरेक्टली 2 से कट जाएगा, राइट. तो एग्जामिनर एक्चुअली आपकी मैथ्स चेक नहीं करना चाहता. आप देखो 2 1 जा और ये 2 2 जा चला जाएगा ऐसे.
2 से, तो दिस इज बेसिकली 1/2, यानी कि 5 divided by 1/2 is 0.5, right? So it is basically 0.5 divided by 10 raised to power -3. तो जब आप इसको यार फाइनली सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो 505, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बेसिकली आप इस क्वेश्चन को एक्चुअली ओरली कर सकते थे, इसीलिए मैंने आपको पीछे जो है ना ऐसे आपको करके बताया, समझाने की कोशिश करी कि आप क्या कर सकते हो कि देखो ये वाला पार्ट तो प्रॉपर 1 हो गया, इसको हटा ही दो, है ना। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज दैट थिंग। सही है भाई, क्लियर है। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज k, the time required for the completion of 99% of the reaction is given by, similarly यार आपको पता है again k is equal to 2.303 by t log r naught by r, right? हम लिख सकते हैं log r naught by r। r naught क्या है, हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। k की वैल्यू एज इट इज हमको k ही गिवन है, लेकिन हमें बताना है टाइम। तो चलो यहां से टाइम निकाल लेते हैं, किसके इक्वल आ जाएगा, 2.303 बाई k। इस k को हम इधर ले आए, सही है। लॉग, अभी देखो आपसे पूछा है 99% रिएक्शन होने के लिए कितना टाइम लगेगा, सही बात है। तो आप क्या बोल सकते हो भाई, अगर आपने इनिशियली से 100 ग्राम्स लिया है, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने ले ली 100 ग्राम, 99% हो चुका है, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी बचेगी, 100 माइनस 99, राइट, यानी कि 1 बचेगी, सही है। सो दिस इज बेसिकली log 100, राइट, ये तो 1 है नीचे, सो log 100 दिस इज, सही है, यानी कि log 10 रेज टू पावर 2, यानी कि 2 है इसकी वैल्यू। तो 2.303 इंटू 2, जो ये पूरी वैल्यू है बच्चे किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है। तो देखो यहां से जो टाइम है वो निकल गया 4.606 डिवाइडेड बाय 4.606 डिवाइडेड बाय k, ठीक है, क्लियर है। इज दैट क्लियर, yes or no? I believe yes. So we can say that option number D is the right answer, 4.606 by k. क्लियर है, इज दिस ओके? या आप देख सकते हो एग्जैक्टली वैसे ही आपके लिए प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पता भी चल रहा है, यूनिट से भी पता चल रहा है भाई, पर सेकेंड है, सही है। Time required for 40 gram of this reactant to reduce to 10 grams will be। आप देख रहे हो ये सभी के सभी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और सभी बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड हैं, टोटली फॉर्मूला बेस्ड। ओके, तो चलो कर लेते हैं इसको भी, ठीक है भाई। के की वैल्यू गिवन है और टाइम निकालना है, तो टाइम आप क्या बोल सकते हो, यू कैन से 2.303 बाई के log r नॉट बाय r, सही बात है। मुझे लगता है यार ये तुम्हें अब सॉल्व करना आ गया होगा, इजी लग रहा होगा अब, राइट। सारे वैल्यूज डाल दो, k की वैल्यू देखो तुमको एज इट इज क्या गिवन है, 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -3। तो देखो ये तो कट ही जाएगा, हाँ कि ना, कट जाएगा ना, 2.303 ऊपर नीचे लो। यहाँ हमारी जो कैलकुलेशन है बड़ी इजी हो गई। यहाँ पे बेटा जो हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी वो थी 40 और जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो है 10। ये आ गया 40, ये आ गया 10। कर लो इसको सॉल्व और देखो क्या आ गया आपका सही आंसर। ये देखो, आप इसको मस्त सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 602 सेकेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हियर इज द राइट चॉइस। क्लियर है? आई बिलीव यस, अभी तक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The correct difference between first and second order reaction is, okay, first and second order reaction. The rate of first order reaction does not depend on the reactant concentration.
rate of first order reaction does not depend on reactant concentrations. Okay, the rate of second order reactions does not depend on reactant concentration. तो यार ये तो इनकरेक्ट है ना, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही रेट है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशंस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं करता, तो ये जो है इनकरेक्ट चॉइस है। आगे देखो, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आती है वैल्यू 0.693 बाय के, तो आप देख सकते हो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। The half life of a second order reaction does depend on A naught. This is true. आप देख सकते हो बच्चे, जो हाफ लाइफ होती है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो होती है 1/k into A naught. सही है, आप इसको देख लो। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारी सही चॉइस है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इज दिस ऑल राइट गाइज? yes or no, let me know. Next question. When initial concentrations of the reactant is doubled, the half-life period of a zero order reaction. Zero order reaction के लिए बेटा half-life period क्या होता है? It comes out to be R0/2K, यानी कि जो initial concentration है उस पर depend करता है। हमने यही बात डिस्कस की थी। तो अगर आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, तो ऑब्वियसली बेटा जो हाफ लाइफ पीरियड है वो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली रिलेटेड है, तो आप क्लियरली यहाँ पे बोल दोगे इज डबल्ड। अगर यही क्वेश्चन आपसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछा जाता तो आप क्या बोलते? क्योंकि जो टी हाफ निकल के आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, बेटा वो क्या निकल के आता है? 0.693/K। तो नो मैटर कि आप अपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हो, ट्रिपल कर रहे हो, हाफ कर रहे हो, कुछ भी करो, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। अब बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, विच यू कैन सी हियर। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन क्या है? अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट of 10⁻⁻² per second. How much time will it take for 20 gram of the reactant to reduce to 5 grams? Okay, this is the question. तो फिर से वही करना है हमें जो हम अभी तक करते आ रहे हैं यार। आपको पता है कि अगर टाइम निकालना है तो आप क्या बोल सकते हो? 2.303/t, t नहीं अब की बार k, क्योंकि हम डायरेक्टली टाइम निकाल रहे हैं, by k log R0/r। आप ये लिख सकते हो, R0 हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। सब कुछ आपको गिवन है, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। k की वैल्यू है 10⁻², इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि R0 आपको गिवन है 20 ग्राम्स, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 5 ग्राम्स। ठीक है, राइट, दैट्स व्हाट यू कैन से। तो बस लगा दो यार, डाल दो सब कुछ, तो आप बोलोगे 2.303 over 10⁻² log 20/5। ठीक है, कर लो यार इसको सॉल्व। 5 4, ये log 4 आ जाएगी ये पूरी वैल्यू। ठीक है, एंड दिस विल बी वेरी इजी, 2.303 डिवाइडेड बाय 10⁻², राइट? क्लियर है? आप इसको सॉल्व बड़े आराम से कर सकते हो, बड़े प्यार से कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जब आप इसको फाइनली ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? टी की वैल्यू 138 सेकेंड्स, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो यू कैन से दैट यस, ऑप्शन नंबर ए विच इज 138 सेकेंड्स, इट इज द राइट चॉइस। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है? When initial concentration of reactant is doubled, its half-life period is not affected. तो हमको बताना होगा यहाँ पे order of reaction. Yes, तो हमें पता है बच्चे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब आप बात करते हो
तो हाफ लाइफ क्या होती है, यू नो दैट टी हाफ कम्स आउट टू बी R0/2K, यानी कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। बट अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, तो इसके लिए जो टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ पीरियड निकल के आता है, इट इज 0.693/K, राइट। तो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे आप अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल करो, ट्रिपल करो, हाफ करो, आपकी हाफ लाइफ पीरियड जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बता दो यार, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, ये तो आप देखते ही बता सकते थे। एंड यू कैन सी यार कि कितने इजी क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, एंड बिल्कुल टोटली फॉर्मूला बेस्ड एंड यू नो बिल्कुल मस्त थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है मजा आ रहा होगा आपको, ठीक है। A reaction is 50% complete in 2 hours and 75% in 4 hours। तो देखो आप देख सकते हो यार, यहाँ पे वो रूल भी फॉलो हो रहा है ना, कि यार जो T 75% है, इट इज ट्वाइस हाफ लाइफ, राइट। हाफ लाइफ है उसकी 2 hours 50%, और 75% में वो दुगना टाइम ले रहा है, 4 घंटे ले रहा है, राइट। तो क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैम, 1। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था इनिशियली ही, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हियर इज द राइट चॉइस। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही जवाब है। क्लियर है, आगे चलते हैं। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 सेकेंड्स। तो हमको रेट कांस्टेंट बताना है। अरे यार इतना इजी क्वेश्चन बताओ, नीट का क्वेश्चन है भाई लोग, नीट का क्वेश्चन, ठीक है। तो के क्या होता है यार, 0. अच्छा हमारे पास हाफ लाइफ ही है ना, तो आपको पता है अगर हाफ लाइफ का ही फॉर्मूला लिख दिया जाए तो वो क्या होता है, 0.693/K। तो यहाँ से के क्या आ जाएगा, के को उधर ले आओ, हाफ लाइफ को इधर ले आओ। तो चलो वैल्यूज ही डाल देते हैं। आप बोलोगे कि मैम के आ जाएगा कितना, 0.693 बाय हाफ पीरियड। हाफ पीरियड कितना है, 1386 सेकेंड्स। तो डाल दो इसको। बेटा यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात, अगर आपको ये हाफ लाइफ जो है मिनट्स या आवर्स में गिवन है, तो आप इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे फिर डालोगे। लकीली यहाँ पे आपको ऑलरेडी सेकेंड्स में ही गिवन है, बट अगर यहाँ पे सेकेंड्स में गिवन नहीं होता तो हम पहले उसको सेकेंड्स में लाते, सही है। बस यार सॉल्व कर लो उसको एंड तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और ये भी देखो, आप क्लियरली देख सकते हो बड़े आराम से कट रहा है ये भी, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 × 10⁻³ पर सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसीलिए पर सेकेंड। मोर ओवर अगर एग्जामिनर ये भी चेक करना चाहता है कि आपको यूनिट्स पता है या नहीं पता, तो हो सकता था कि वो 2 रिएक्शंस में जीरो ऑर्डर के यूनिट्स दे देता, 2 में फर्स्ट ऑर्डर के यूनिट्स दे देता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। द स्लोप ऑफ अरेनियस प्लॉट ln(k) वर्सेस 1/t ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना। स्लोप की वैल्यू गिवन है, तो आपको यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है कि कितनी निकल के आएगी। हमने यार पीछे डिस्कस किया था दैट k इज इक्वल टू a e⁻⁻ -EA/RT, राइट। ये हमने डिस्कस किया था। फिर जब आप दोनों साइड ln यानी कि टू द बेस e वाला लॉग हम लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम ln(k) इज इक्वल टू ln A -EA/RT, ठीक है। अब देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले इक्वेशन में,
तो देखो जो हमारा स्लोप है वो निकल के आएगा -EA/r, राइट। आर स्लोप विल कम आउट टू बी दिस -EA/r। आपने देखो ln k यानी कि x y और ये x 1/t के बीच में ग्राफ बनाया है, राइट। तो बताओ यार, आपको स्लोप की वैल्यू जो m है हमारा, वो स्लोप निकल के आता है -EA/r, जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, विच इज -5 × 10⁻³ -5 × 10⁻³ सही है, क्लियर है। अब देखो आपको यहां से अगर एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, एक तो पहली बात तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, और just multiply it by this r which is universal gas constant and you will get the value of this EA activation energy, सही है। ये देखो 5000 multiplied by 8.314, that's it, ठीक है। आप वैसे ही बता सकते थे 5 8 40 के अराउंड, ठीक है, 41.5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस, सही बात है। इज इट क्लियर? आई बिलीव यस। आगे बात कर लेते हैं। फॉर अ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी EA is 0 and the rate constant at 200 Kelvin is इतना, the rate constant at 400 Kelvin will be, simply formula based question है, simply formula based question है, right? yes or no? yes। तो यार तुमको पता है that this is our Arrhenius equation, log K2/K1 is equal to AA over 2.303R और ब्रैकेट में T2 minus T1 over T2 T1 या T1 T2, राइट। तो सारे वैल्यूज देखो यार तुमको ऑलरेडी गिवन है, सही है। तो अगर तुम अब यहां से ये वैल्यू निकालना चाहोगे और तुम्हें निकालनी है K2 की वैल्यू, K1 तुमको ऑलरेडी गिवन है, 200 केल्विन पे तुमको सारे वैल्यूज जो है वो गिवन है, और 400 केल्विन पे हमको ये वैल्यूज जो है निकालने हैं। तो देखो इसको अगर तुम सॉल्व करने की कोशिश करो, तुम क्या बोलोगे, log K2/K1, K1 की क्या वैल्यू है भाई, K1 is 1.6 into 10⁻6 is equal to, it is equal to what, EA over 2.303R, यानी कि 0 over अच्छा यार देखो ना, EA की वैल्यू अगर 0 है तो K2 भी एक्चुअली उतना ही नहीं निकल के आ जाएगा जितना K1 है, सेम वैल्यू निकल के आ जाएगी, EA is 0, सही है। तो ये तो वैसे ही क्लियर हो गया मामला। यार ऐसा हमने क्यों बोला, देखो EA की वैल्यू एज वी डिस्कस्ड कितनी निकल के आई, 0। तो देखो आप क्या बोल सकते हो, log K2/K1 is equal to how much, EA अगर 0 है तो ये पूरी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 0, राइट। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 निकल के आ जाएगा। तो log K2/K1 की वैल्यू अगर 0 है तो आप क्या बोलेंगे, देखो भाई log K2 माइनस log K1 बोल सकते हो ना आप इसको, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू 0। यहां से निकलता है log K2 इज इक्वल टू log K1, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि सेम वैल्यू निकल के आ जाएगी, किसकी भी, K2 की भी सेम वैल्यू जो है निकल के आ जाएगी, सही है। एक बार ही देख लो यार इसको, इज दिस ओके, यस मैम इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, ओके। कैटलिस्ट डालने से क्या चीज है जो चेंज हो जाती है। तो हमने यार ये पहले भी डिस्कस किया था, जब आप किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को डालते हो तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ना अगर वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो रिएक्शन की स्पीड जो है, रिएक्शन को बेसिकली स्पीड अप कर देता है। कैसे? क्योंकि वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लो कर देता है।
ठीक है, तो किसको चेंज करेगा, ये देखो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। एक्टिवेशन की एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट्स के पास कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए ताकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो पाए। तो इसी एनर्जी को कैटलिस्ट क्या कर देता है, कम कर देता है। और अगर रिएक्टेंट्स को के पास कम एनर्जी भी है तो भी वो फटाक से रिएक्शन शो कर देगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पता है हमें एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। हमने इससे पहले भी देखा था भाई, अभी हमने किस किस के बीच में ग्राफ बनाया था, ln k और 1/t। आई बिलीव आपको याद होगा पिछला क्वेश्चन जिसमें हमने स्लोप निकाला था -EA/r। सिमिलर क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है। आगे देखिए, यस यू कैन सी हियर, और अच्छे से भी देखो, यहाँ पे भी लिखा है -EA/r इज द स्लोप। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन इफ its rate doubles when the temperature is raised from 20 degree Celsius to 35 degree Celsius। और बच्चे हमें टेम्परेचर को कैल्विन्स में डालना है, इस बात का ध्यान रखना, और टाइम को सेकेंड्स में रखना है। तो यार देखो आपके पास टेम्परेचर T1 कितना आ गया, 20 डिग्री सेल्सियस इज 293 कैल्विन। T2 कितना आ जाएगा, 273 + 35 यानी कि 308 कैल्विन। ठीक है, ये है हमारी अरेनियस इक्वेशन। log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R 1/T1 - 1/T2। ठीक है, दिस इज आर अरेनियस इक्वेशन। सारी चीजें यार तुमको गिवन है और तुमको यहां से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो निकालनी है। ठीक है, अब देखो तुम्हें बताया है कि जो रेट कांस्टेंट है K2 जो है वो डबल हो जा रहा है। तो देखो आप बोल सकते हो कि जो आपका K2 है विच इज इट विल बी 2 टाइम्स K1। जब इनिशियली आप 20 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हो तो बेटा जो आपका वैल्यू है वो है K1। ठीक है, हमने उसको बोल दिया K1। ठीक है, और जो हमारा K2 है वो डबल हो जा रहा है 35 डिग्री सेल्सियस पे। किसका डबल हो रहा है, K1 का डबल हो रहा है। तो आप इसको सिंपली 2 टाइम्स K1 बोल सकते हो। तो देखो जब आप log K2/K1 ऐसे ऊपर नीचे रखोगे इसको, log K2/K1, K2 कितना है 2K1, K1 इज ऑलरेडी K1। तो देखो ये सिर्फ log 2 बचेगा, आप देख रहे हो। तो देखो EA/2.303 R एज इट इज वैल्यू 2.303 R की वैल्यू डाल दिया, 1/T1 - 1/T2। T1 की वैल्यू तुम्हें गिवन है कितनी भाई, T1 हमारा कहाँ है 293 कैल्विन, T2 कितना है 308 कैल्विन। डाल दो वैल्यूज। आई अग्री कि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको लग सकता है, थोड़ा सा, है ना, बट क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ ऊपर नीचे नहीं किया, बिल्कुल बस आपको थोड़ा सा ये पार्ट हो सकता है कि सॉल्व करने में टाइम लग जाए। सही है, अब देखो जो आपका आंसर आएगा बेटा वो जूल पर मोल में आएगा और सारे ऑप्शंस आपको किलो जूल पर मोल में गिवन है। ठीक है, तो आपको इसको डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, तभी आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा विच विल बी 34.7 किलो जूल पर मोल विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई परेशानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, activation energy and rate constants K1 and K2 of a chemical reaction at two different temperatures T1 and T2। सिंपली आपसे अरेनियस इक्वेशन पूछी गई है दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। log K2/K1 is equal to -EA/R। अरे यार देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है log K2/K1 is equal to EA/2.303 R and 1/T1 - 1/T2। हमने ये पढ़ा है, सही। दिस इज द अरेनियस इक्वेशन जो कि हमने पढ़ी है। अभी देखो
ओके इन्होंने ln में गिवन है 2.303 को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है 2.303 को इग्नोर कर दो अगर ln की बात हो रही है तो। देखो K2/K1 सब में कॉमन है, लेफ्ट साइड हमको चेक नहीं करना। अगर बारी आती है राइट साइड की तो देखो तीन ऑप्शंस में -EA/R, -EA/R, -EA/R ये गिवन है। अगर आप बात करोगे ऑप्शन नंबर बी के बारे में, अगर आप इस पूरे को यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये बन जाएगा -EA/R और 1/T2 - 1/T1 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही जवाब है, ठीक है। ये देखो ln K2/K1 इज इक्वल टू -EA/R 1/T2 - 1/T1। तो इस माइनस को जो है सेटिस्फाई करने के लिए हमने ऐसा किया है, ठीक है। इज इट क्लियर? इस इक्वेशन में हमें यहाँ पे एक्चुअली माइनस की नीड भी थी, राइट? क्लियर है? I believe yes. Okay. So option number B here, not A. Option number B here is the right choice. Is that okay? ln K2/K1 is equal to -EA/R 1/T2 - 1/T1. ठीक है? या आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। How enzymes increases the rate of reaction by lowering the activation energy? पहला ही ऑप्शन जो है वो ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था हाउ इट वर्क्स और देखो यही हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। An increase in the concentration of the reactants of a reaction leads to change in activation energy, heat of reaction, threshold energy या collision frequency। तो बेटा जब आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, तो देखो जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ और ज्यादा कोलाइड करेंगे और अपनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। इट लीड्स टू चेंज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बिकॉज कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि रिएक्ट करने वाले हैं। कूल है? तो मुझे लगता है आज के सेशन के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपको कुछ भी और जरूरत हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई, वी ऑल विल ट्राई टू हेल्प यू द बेस्ट, ठीक है। टिल देन आप ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट, एनी हेल्प, इफ इट इज नीडेड, देन वी आर हियर फॉर यू। ओके, बाय बाय।